बना लेना चाहिए, वरना बारिश में भीग जाएंगे। तुम सूखी घास ले आओ, मैं लकड़ियाँ ले आता हूँ, फिर हम मिलकर घर बनाएंगे। रानो उड़ गई घास लेने और कालू मियाँ वो मजे से पेड़ की डाल पर लेटकर खराटे मारने लगे। रानो ने जंगल से घास इकट्ठी की और जब वो लौटी तो देखा कालू तो आराम से सो रहा है। कालू, तुम अभी तक सो रहे हो? हमने मिलकर घर बनाने की बात की थी ना? मैं जंगल जंगल भटकती रही, कांटों में फंसी, बारिश से बची और तुम यहाँ आराम से खराटे ले रहे हो। हमको घर बनाना है या नहीं? कालू घबराकर उठता है, आंखें मलता है और धीरे से झूठ बोलता है। ओहो रानो बहन, माफ कर दो, रात को बहुत दाना खा लिया था, पेट भारी लग रहा है। तुम जाओ लकड़ियाँ ले आओ, मैं घास छांटता हूँ। अच्छा, सोचते सोचते खराटे आने लगे तुम्हें? तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत की है। अरे नहीं नहीं, मैं तो अब काम शुरू करने ही वाला था। तुम एक काम करो, लकड़ियाँ ले आओ, तब तक मैं ये सारी घास छांट कर तिनकों में बदलता हूँ। मेरा वादा है, इस बार मैं सचमुच काम करूँगा। रानो फिर से उड़ गई, लेकिन कालू मियाँ फिर खराटों में खो गई। जैसे ही रानो जंगल से लकड़ियाँ लेकर लौटी, उसकी आंखों ने वही देखा जिससे उसका दिल फिर से दुख गया। कालू फिर से पेड़ की डाल पर पैर फैलाकर मजे से सो रहा था। लकड़ी तो दूर, उसने घास को भी हाथ नहीं लगाया था। ओ नहीं, ये फिर से सो गया। कितनी मेहनत से मैं लकड़ियाँ लाई और ये मियाँ सो रहे हैं जैसे बादशाह हो। उसी समय वहाँ से तोता उड़ता हुआ आता है। रानो बहन, क्या तुम और कालू घर बना रहे हो? हाँ तोते भैया, हम दोनों ने मिलकर तय किया है। रानो को गुस्सा आ गया। वो भागती हुई कालू के पास पहुंची। बेशरम कालू, तू हर बार मुझसे काम कराता है और खुद मजे करता है। अब मैं अकेले ही घर बनाऊंगी। अरे रानो बहन, गलती हो गई, अब की बार पक्का मेहनत करूँगा। तुम दाना ले आओ, मैं तब तक लकड़ियाँ जोड़ता हूँ। कसम से इस बार पूरा घर मैं बनाऊंगा। रानो ने लकड़ियाँ जोड़ी, घास बांधी और अपना घर बना लिया। लेकिन जैसे ही वो दाना लेकर आई, देखा कालू उसके घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। तुमसे किसने कहा था मुझ जैसे कौवे पर भरोसा करने को? अब ये घर मेरा है। कालू, ये तुमने ठीक नहीं किया। ये घर मैंने बनाया है। अब तुम बारिश में भीगती रहो और मैं यहाँ मस्ती में रहूंगा। क्या? कालू, दरवाजा खोलो, ये घर तो मैंने बनाया है। रानो डर गई। वो भीग रही थी, कांप रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। मुझे खुद ही अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। रानो भीग रही थी, डर रही थी और अकेली थी। वो जंगल से उड़ती हुई इंसानों की बस्ती में चली गई। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? कहीं तो कोई जगह मिले बारिश से बचने की। तभी उसे एक बड़ा मटका दिखा और उसे एक उपाय सूझा। रानो उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ चली गई। वहाँ उसे एक आंगन के कोने में एक मिट्टी का बड़ा सा मटका दिखा। वो मटका खाली था, सूखा था और बहुत मजबूत थी। अरे, ये मटका तो बहुत अच्छा है। अगर मैं इसे ले जाऊं तो इसमें अपना छोटा सा घर बना सकती हूँ। रानो ने वो मटका उठा लिया और वापस जंगल आ गई। उसने मटका को एक मजबूत पेड़ पर रखा, घास डाली और उसे अपना प्यारा सा घर बना लिया। अब चाहे कितनी भी बारिश हो, मैं अपने मटके वाले घर में आराम से रहूंगी। उधर कालू के घर की छत से पानी टपकने लगा, बिजली गिरी। कालू डर के मारे कांपने लगा। दूसरी तरफ मटके घर के अंदर रानो आराम से रह रही थी। इधर कालू के पक्के घर की छत टूट गई और वो भीगता हुआ बाहर भागा। बिजली कड़की और कालू डर के मारे कांपता हुआ रानो के घर के पास पहुंचा। रानो बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने घर में आने दो प्लीज। नहीं कालू, जो दूसरों की मेहनत पर कब्जा करता है उसे सबक मिलना जरूरी है। अब तुम भीगते रहो। फिर क्या? कालू पूरी रात ठंडी हवा और बारिश में कांपता रहा और रानो अपने मटके घर में मजे से सोती रही। बारिश अब और भी तेज हो गई थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और ठंडी हवा से पत्ते उड़ रहे थे। कालू कौवा पूरी तरह भीग चुका था। उसका बनाया घर तो कब का टूट चुका था। अब उसे कोई सहारा चाहिए था। कालू कांपता हुआ उड़ता है और तोते के घर की ओर जाता है। तोते भैया, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं भीग रहा हूँ,
मुझे बहुत ठंड लग रही है। अंदर से तोता खिड़की खोलकर झांकता है। कालू, अब याद आई मेरी, जब रानो मेहनत कर रही थी तू सो रहा था। जब उसे जरूरत थी तूने उसे घर से निकाल दिया। अब जब तेरे पंख भीग गए तो तू दौड़ता फिर रहा है। मुझे माफ कर दो तोते भैया, अब समझ आया कि दूसरों के साथ बुरा करने का क्या अंजाम होता है। बस आज की रात मुझे पनाह दे दो प्लीज। माफ करना कालू, पर तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। हर किसी को अपनी करनी का फल मिलता है। अब जाकर खुद अपने लिए ठिकाना ढूंढो, जैसे रानो ने किया। तोते ने दरवाजा बंद कर लिया। कालू कुछ पल वहीं खड़ा रहा। बारिश उसके पंखों से टपक रही थी, लेकिन अब उसके मन में पछतावा था। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। कालू पेड़ की टहनी पर जाकर बैठता है। ठंड में कांपते हुए कहता है, काश मैं रानो की मदद करता, काश मैं मेहनत करता, अब देर हो गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? जो मेहनत करता है वही सुखी रहता है, और जो चालाकी करता है उसे कभी न कभी पछताना ही पड़ता है।